जय शंभुनाथ। सभी भगवान शिव के साधकों को भगवान के श्री चरणों में नित्य निरंतर अपने मन की आस्था को समर्पित करने वाले सभी शिव प्रेमियों को शिवरात्रि महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब शिव के अनुरागियों के लिए यही महाशिवरात्रि हमारी दिवाली है, यही महाशिवरात्रि होली है, यही महाशिवरात्रि सभी पर्वों का एक तत्व है। मेरा इस संदेश के माध्यम से आने का तात्पर्य यह है कि सभी के फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुदेव हमें 4 पहर की पूजन करनी है, हमें कोई ब्राह्मण उपलब्ध कराइए। तो इस समस्या के समाधान के लिए मेरा एक निवेदन, हृदय से निवेदन और प्रणाम सभी से कर रहा हूँ कि भगवान शिव सदा भाव के प्रेमी रहे हैं। भगवान शिव का स्वरूप भावपूर्ण रहा है। भगवान शिवलिंग स्वयं भाव का ही लिंग है। भगवान का शिवलिंग की पूजन भाव से ही होती है। आत्मं त्वा गिरजामति सहचरा प्राणम शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। भगवान आदि शंकराचार्य के यह दिए पंक्तिबद्ध मंत्र और श्लोकों में आत्मा और भाव की प्रार्थना और अर्चना बतलाई है। तो मेरा निवेदन यह है कि कल शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 पहर की पूजा आरंभ कीजिए। करना क्या है, स्वतः अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि पंचामृत से भगवान का स्नान कराकर गंगा जल, नर्मदा जल उपलब्ध जो भी शुद्ध जल है, बड़े मन भाव से जो भी उपलब्ध संसाधन है, बिल्वपत्र, फूल, पुष्प आदि से भगवान का अर्चन कीजिए। सुबह ही शिवलिंग का निर्माण कीजिए। भगवान के शिवलिंग का निर्माण करने के पश्चात पंचाक्षरी मंत्र का मनहा जाप करके भगवान को प्रिय कोई भी एक नाम कीर्तन का जाप करते हुए भगवान का नित्य निरंतर एक एकल धारा से भगवान का अभिषेक कीजिए। प्रथम पहर में यही क्रिया कीजिए। उसी शिवलिंग निर्माण को स्थापित रहने दीजिए और निरंतर सुबह लगभग 4, साढ़े 4 बजे से 7 बजे तक, फिर मध्याह्न में लगभग 10:30, 12 के बीच में दूसरे, और तीसरा 4 से 5 बजे, और रात फिर लगभग सूर्य अस्त प्रदोष काल में सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक का जो समय है, एक अनुपात जो समय है, इसको पकड़िएगा मत। इस समय को लेकर और फिर उसके बाद रात्रि जागरण की क्रिया, भगवान के व्रत का धारण कीजिए और रात्रि में भगवान के लिए विशेष रूप से अपना समर्पण दीजिए। अब रात्रि में अभिषेक करने की जो क्रिया है वो बदल जाएगी। अब इस समय में अभिषेक से थोड़ा सा, अभिषेक में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का उपयोग होता है। तो पूज्य गुरुदेव दद्दा जी महाराज का आदेश था कि रात्रि में इन द्रव्यों से अभिषेक न करके भगवान का अर्चन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। भगवान के अर्चन में बिल्व अर्चन कर सकते हैं। भगवान को शिवरात्रि नाम से ही जो अपना वर्णन कर रही है, शिव की रात्रि। अब रात्रि में क्या क्रियाएं होंगी, तो रात्रि में हमें करना क्या है, भगवान का सुंदर अर्चन करना है जी। पुष्पों से अर्चन कीजिए, बिलपत्र से अर्चन कीजिए। आपके अन्न भंडार अन्नपूर्णा को प्रणाम करके जो भी आपके घर में द्रव्य उपलब्ध हैं, उन द्रव्यों की सुंदर साज सज्जा बनाकर छोटे छोटे थालों में, थाल नहीं है पत्तल में, पत्तल नहीं है केले के पत्ते में, अपनी भावपूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी द्रव्य सहजता बिना ऋण लिए हुई, पूजा का एक मुख्य साधन है ऋण ना लेना। बिना ऋण लिए, बिना आर्थिक परेशानी से जो उपलब्ध संसाधन है, उन्हीं संसाधनों से सुंदर सुंदर साज, जो भी पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, बेल के पत्र हैं, केले के पत्र हैं, अशोक के पत्र हैं, इन पत्रों के माध्यम से भगवान का अर्चन करें, भगवान की साज सज्जा करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का चंद्रमौली ध्यान करें, भगवान का गंगाधर ध्यान करें, भगवान का नीलकंठ ध्यान करें, भगवान का डमरूधर, त्रिशूलधर नंदीश्वर माता पार्वती के साथ विराजमान है, आपके परिवार के ऊपर मंगल वर्षा कर रहे हैं, ऐसा भगवान का सुंदर ध्यान करें। नर्मदा के तट में आप विराजमान हैं, घर में रहकर ही यह ध्यान करके आप भगवान की संपूर्ण पूजन कर सकते हैं। पूरी रात्रि में भगवान का बिल्वपत्र सीमित है, चढ़ाकर
फिर उतार कर धुलकर पुनः बिलपत्रों को चढ़ाया जा सकता है। अब परेशान होने की या किसी प्रकार की शंका करने का कोई कारण नहीं है। भगवान मेरे प्रभु आशुतोष केवल भाव के स्वामी है, भाव ही उनकी सबसे बड़ी श्रद्धा है। आत्मं त्वा गृजामति सहचरा प्राणम शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। मेरी निद्रा ही भगवान के लिए समाधि के रूप में समर्पित है। मेरे नित्य करने वाले कर्म ही, कर्म में किए जाने वाली यात्रा ही भगवान की प्रदक्षिणा है। यह मानकर भगवान की सेवा करनी है, किसी की निंदा नहीं, किसी के प्रति बुरे विचार नहीं। यही शिवरात्रि का सबसे बड़ा व्रत है और इसी से मेरे प्रभु आशुतोष प्रसन्न होते हैं। जो उपलब्ध साधन है, जो भी अभाव है, अभाव को भाव मानकर और अपने मन की श्रद्धा की पुष्पांजलि देकर शिवरात्रि व्रत का सुंदर पारायण कीजिए, सुंदर उत्सव मनाइए। और एक बात याद रखिए, जीवन में प्रकाश लाने के लिए कल शिवरात्रि का सबसे बड़ा उपाय बताने जा रहा हूं। शिवरात्रि में उपलब्ध घर में जो भी शिवलिंग है या आपने पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया है, उस पार्थिव शिवलिंग निर्माण में कल अंधकार नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 दीपों की रोशनी निरंतर पूरी शिवरात्रि में रात्रि काल में हो। वही शिवरात्रि का सबसे बड़ा पर्व है। और जागरण, घर के 2-4 लोग मिलकर बारी बारी जगकर भगवान के कानों में सुंदर उनके नामों का जप, पंचाक्षरी मंत्र का जप नहीं करना, पंचाक्षरी मंत्र का कीर्तन नहीं करना, भगवान के सुंदर नामों का जय जय शंभु नमामि शंभु, जय जय शिव नमामि शिव, नमो नमो जय, नमो 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 शिव, नमो नमः, इन नामों का कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। यही सच्ची शिवरात्रि है।